प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं। सरू वृक्ष के नीचे सागर के तट पे माँ को करे प्रणाम देवता घट घट के। कलयुग की थी हालत कैसी बदतर हो, 5 मई और सन 1970 को, 5 मई और सन 1970 को। सोचे कलयुग ने बड़ा बिगाड़ किया, कलयुग की छाती पे खंजर गाड़ दिया, कलयुग की छाती पे खंजर गाड़ दिया। माँ ने खोला सहस्त्रार विराट का, देख रहा था मानव जिसकी बाट। 6 मई 1970 पहले का दिन, मिट जाती मानव जाति माँ तेरे दिन, मिट जाती मानव जाति माँ तेरे दिन। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की। अब बात चली है सवेरा और अंधेरी रात गई, सहज योग की भारत से शुरुआत हुई। बहन ओक ने मैया को पहचान लिया, सबसे पहले गुरु रूप में मान दिया। सहज योग की भारत में ही नींव पड़ी, बनने लगे सहजोगी हर पल नई घड़ी। माँ ने लिख दिया सतयुग नई इमारत पर, लगा बरसने चैतन्य अब भारत पर। सर का बस्ती जहाँ हीर उस हाल में, खड़े किए हैं माँ ने कई सवाल रे, खड़े किए हैं माँ ने कई सवाल। 16 राक्षस धरती पे हैं अवतारे, गुरु रूप में नर पक्षी है ये सारे। सहजी डर गए, डर के माँ से ये बोले, मार देवेंगे गोली भेद नहीं खोले। माता बोली कहने दो जो मन में है, गुरु रूप में महाराक्षस जन्मे हैं। राक्षस डर गए, आया संकट भाप गए, माँ की शक्ति से सारे थर थर कांप गए। याद रखेगा जग वो माँ ने काम किया, एक एक का माता ने फिर नाम लिया। मुझको समझो मैं एक बड़ी कहानी हूँ, मत घबराओ मैं इन सब की नानी हूँ, मत घबराओ मैं इन सब की नानी हूँ। कोई
नहीं है पापी सबको समझाओ, एक बार बस मेरी शरण में आ जाओ। बने तुम्हारी खातिर चांद सितारे हैं, आ जाऊंगी पाप तुम्हारे सारे में। कहते जिनको पापी कर्मों के मारे, भटकी हुई भेड़ों के जैसे वो सारे दुख संताप तुम्हारे हर लूंगी, बनो बादशाह तुम्हें सिंहासन में दूं। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देव निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देव निर्मल मात की। अब बात चली है ये संकट कैसा जगती पर, जाना होगा मुझे विदेशी धरती पर। मन में धारण किए हुए अरमान कई, सबसे पहले जगमाता तेहरान गई। संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक बने पापा जी, अब तो लंदन जाऊंगी खुश माता जी। बने डिप्लोमेट बात ये भली हुई, पापा के संग माँ भी लंदन चली गई। देख वहाँ का हाल ये आवे उदासी है, द्वार नरक के खड़े ये लंदन वासी है। साथ थे हिप्पी बने मात के वो प्यारे, एक रात में नशा छोड़ गए वो सारे। दृष्टा विलियम ब्लेक की जो लिख गई कलम, लैम्बेथ घाटी आज बनी नया जेरूशलम। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देव निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देव निर्मल मात की। अब बात चली है सृष्टि में एक ऐसी अनुपम बात हुई, संत से मिलने आदि शक्ति मात गई। दुनिया कहती गगन गिरी महाराज है वो, संत शिरोमणि ऋषिकुल के सरताज है वो। पृथ्वी अग्नि जल और ये आकाश पवन, कहा मानते उनका थे वे सिद्ध रतन। रहते थे वे गगन बावड़ा पहाड़ी पे, माँ की खातिर लाए सुंदर साड़ी वे। माँ खुद चढ़ी पहाड़ संत की ओर बढ़ी, हुई गर्जना और घटा घन घोर चढ़ी। माँ के स्वागत में भारी बरसात हुई, माँ के स्वागत में भारी बरसात हुई। निष्फल हो गई गगन गिरी की सिद्धि सब, रोक सके ना बारिश घटना घटी अजब। क्रोधित हो गए गगन गिरी गुस्साए हैं,
बड़े प्रेम से मैया ने समझाए हैं। अगर भीगती बारिश में मैं ना ऐसे सन्यासी से साड़ी लेती मैं कैसे। देख के माँ का प्रेम बहुत तड़पाए हैं, माँ चरणों में गिर आंसू टपकाए हैं। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की। अब बात चली है गहने बेच के मात गई अमेरिका में, मन में ले विश्वास प्यार ले अखियों में। अमेरिका में गुरुओं की हद हो रही, पहन के चोला भगवा करते ठग चोरी। माता सोचे कैसे सहज बताऊंगी, कैसे अपने बच्चों को समझाऊंगी, कैसे अपने बच्चों को समझाऊंगी। अमेरिका में सहज योग का दीप जला, माता वापस आई एक उम्मीद जगा। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की। अब बात चली है चल सिडनी और ऑस्ट्रिया में, सहज योग का झंडा गाड़ा रसिया में। हुई सभाएं की विमास को तलियाती, कुंडलनी का ज्ञान सभी को बतलाती। माया है माँ के गण पहरेदारों की, चुप हो के सुने माँ को भीड़ हजारों। तलियाती में डॉन माफिया का आया, तू भी है अधिकारी माँ ने समझाया। योग मिला तो पछताया वो कर्मों पे, छोड़ के सब हथियार लेट गया चरणों में। रही माँ जग भर में ये बात जुदा, दिल से लगा के रखा हिंदुस्तान सदा, दिल से लगा के रखा हिंदुस्तान सदा। माता के प्रचार और पूजाओं से सहज फैल गया शहरों कस्बों गाँवों में। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की। अब बात चली है लंदन की तुम उस घटना पे गौर करो, माँ ने करी घोषणा मैं हूँ कौन सुनो। माँ ने
करी घोषणा, मैं हूँ कौन सुनो। महाकाल के चौड़े चौड़े नैन हुए, माँ निर्मल को सुनने को बेचैन हो, माँ निर्मल को सुनने को बेचैन हो। जहाँ से चले संसार वहाँ का बता दिया, एक शब्द में भेद ये सारा बता दिया, एक शब्द में भेद ये सारा बता दिया। महामाया हूँ इसलिए सीधी लगती हूँ, माँ ने करी घोषणा मैं आदि शक्ति हूँ, माँ ने करी घोषणा मैं आदि शक्ति हूँ। सब माँओं की माँ मैं आदि माता हूँ, सारे मेरे विधान में जगत विधाता हूँ। विद्या और अविद्या सारी भूल है ये, चांद सितारे मेरे चरणों की धूल है ये। त्रिदेवों के पीछे मैं ही शक्ति हूँ, निर्गुण माया मैं ही जड़ प्रकृति हूँ। परम पिता का शुभ संदेशा लाई हूँ, हर मानव को मोक्ष में देने आई हूँ। माता बिन क्या बच्चे होते पूरे हैं, मेरे बिन तो जग के पिता अधूरे हैं। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की। अब बात चली है, अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की। अब बात चली है। करते करते दुनिया की हर रोज फिकर, माता की ब्राजील देश पर पड़ी नजर। ब्राजीलिया के मेयर बड़ भागी है, माँ चरणों में रखे नगर की चाबी है। विश्व में मैया की ऐसी पहचान बनी, चीन में मैया सरकारी मेहमान बनी। बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक अचरज में, आज हुई है पूरी सबकी हसरत रे। करे सभा है वैज्ञानिक जिज्ञासा में, माँ को मिले सम्मान रोस में पासा से। इटली और भारत में प्रतिष्ठान बने, जिनमें मैया ठहर सके विश्राम करे, जिनमें मैया ठहर सके विश्राम करे। विश्व निर्मला धर्म फैल गया जोरों से, माँ निर्मल के देश विदेशी दौरों से। कहीं निर्मल नगरी कहीं निर्मल धाम बने, माँ का दिल अब चैन और आराम करे। करते शिक्षा अर्जित बच्चे हिमालय पे, सहज का खुला स्कूल तालु धर्मशाला में। हर
मानव था जिसकी खोज तलाशी में, रोग मुक्ति का केंद्र खुल गया वाशी में। सभी रोगियों की खातिर ये सहाय बने, दिव्य चिकित्सक वहां पे यूसी राय बने। बीत गए कई साल, आए मधुमाश नए, बाबा मामा मैया का इतिहास लिखे। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की। अब बात चली है जोहरी कृष्ण कन्हैया की धरती, श्री चरणों से मैया चैतन्यत करती। नाइजीरिया, तुर्की और ईरान सभी मुस्लिम देशों में भी माँ की शान बढ़ी। संयुक्त राष्ट्र में भाषण देवे निर्मल माँ, विश्व मंच पे मान बढ़ाया भारत का। बोरडी पूना ब्रह्मपुरी कैसे भूले, सागर तट पे स्वर्ग धाम गणपति पूले। टैगोर कवि की याद है आई कविताई, विश्व सभा की माता करती अगुवाई। भृगु मुनि कह गए वही संजोग हुए, लाखों के हैं ठीक असाध्य रोग हुए। चैतन्य की शक्ति बह चली हाथों में, लगे भागने रोग बात मुलाकातों में। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की। अब बात चली है जाके वक्त शाम की वेला में, अंतिम भाषण मान दिया कबेला में। सहज योग को मैया ने नया मोड़ दिया, मां निर्मल ने भाषण देना छोड़ दिया। बड़ भागी मेरे दर्शन पाने वालों तुम, सहज योग को बच्चों मेरे संभालो तुम, सहज योग को बच्चों मेरे संभालो तुम। कथा सुनो ये माँ के प्रेम हिमायत की, अंतिम यात्रा माँ निर्मल की भारत की। अंतिम यात्रा माँ निर्मल की भारत की। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की। अब बात चली है
के दर्शन से भीड़ लगी यूं दिल्ली वायु पतन पे। बना के पंक्ति सहजी लेके फूल खड़े, माँ निर्मल के दिल्ली में फिर चरण पड़े। भरे हुए हैं हृदय माँ पहचान गई, दिल्ली से माँ नोएडा प्रतिष्ठान गई। माया है ये शक्ल विश्व सम्राट की, अंतिम पूजा माँ की हुई विराट की। माँ ने किया उद्घाटन सबका होए भला, नोएडा में भी रोग मुक्ति का केंद्र खुला। अब बात चली है सतयुग के शुरुआत की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की, ये कथा सुनो तुम देवी निर्मल मात की। अब बात चली है जयपुर नगरी सज धज के लावण्य हुई, माँ निर्मल के श्री चरणों से धन्य हुई। 2010 4 दिसंबर तारीख हा, निर्मल धाम में अंतिम बार पधारी। बाटा सबको प्रेम रहे ना कोई शातिर, माँ ने भरी उड़ान कबैला की खातिर। हर सहजी पे रखती पैनी दृष्टि माँ, करे कबैला से संचालन सृष्टि का, करे कबैला से संचालन सृष्टि का। जग की पालनहार जगत की खेवावे, माता आई अपने शहर है। जय श्रीमती जी। सहज योग द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार्य हो। परम पावनी माँ के चेतना सागर में सर्व समर्पित करते हुए आज गुरुवार की इस मंगलमयी भोर में माँ की करुणा में इस योग धरा पे बैठ हम सभी माँ के आशीर्वादित गणेश स्वरूप बच्चे माँ के चरणों में सहज में ही पुष्प समर्पित है। माँ ने सहयोगियों पे अनंत आशीर्वाद लौटाए हैं। माँ ने सभी चाहने वालों के हृदय में अपना प्रेम बीज अंकुरित किया और आज हम देखते हैं कि ये पेड़ फूलों से लदे हुए प्रेम की बहार बनकर के पूरे विश्व में वातावरण को सुगंधित करते हुए और मां का प्रेम
सहज में ही चेतना की ऊंचाइयों में, उस दिव्य भाव में हमारे रोम रोम को सुरभित करता हुआ, जहां ये चेतना मां की करुणा में हमारे अंदर गुरु पद के रूप में आसीन और अटल है। और ऐसी स्थिति बनती है जब हम सामूहिक चेतना में आते हैं, तो कुंडलनी मां हमारे चित्त को अपनी चेतना में पिरो लेती और एक दिव्य स्वरूप हमारे अंदर जागृत होता है, और वही हमारा स्वरूप दर्शन है, जहां हम अपनी चेतना में उठ जाते हैं। हमारा पुनरुत्थान होता है, जैसे जीसस क्राइस्ट का हुआ। जो बाह्य हमारे अंदर परमात्मा ने एक रूप रखा हुआ है, उसके अंदर जो दिव्य रूप है, उसकी जब जागृति हो जाती है, तो वही हमारा उत्थान है, वही द्विज्य है, वही ब्राह्मण है, वही योगी है। और जब हम उसमें आसीन हो जाते हैं, तो वो हमारी सहज योगावस्था है। और सहयोग को मां ने इतने आसान तरीके से फलित किया कि उंगलियों में, हाथों में कुंडलनी के आश्रय में हमारे अंदर चैतन्य बहता है। और सामूहिक चेतना में जब हम फलित होते हैं, तो स्वतः ही हमारे चक्रों में कुंडलनी मां का निरंजन भाव हमें प्लावित करते हुए चेतना के विशुद्ध रूप में फलित हो जाता है, और हम अपने ही स्वभाव में उस सत्य स्वरूप को अपना लेते हैं, जो अटल है। और जो मिथ्या है वो स्वतः वैसे ही छूट जाता है, जैसे अंकुरण के बाद बीज का बाहरी खोखला भाग धीरे धीरे छूट करके जहां से पनपा वही मिट्टी में मिल जाता है। और हमारे मध्य में कुंडलनी अपनी चेतना में हर चक्र को आनंद से भरती हुई हमारे अंदर दिव्य स्वरूप को निखारती हुई, हम सभी को सामूहिक चेतना में पिरोती हुई सहजावस्था के उस आनंद में हमें स्थापित करती है, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में सहज में ही पाया गया है। और कबीर ने, संत ज्ञानेश्वर ने, ऋषि मुनियों ने इस अवस्था का बयान ऐसे किया है जो हमारे रगों रगों में है। तब बताना नहीं पड़ता कि योग क्या है, बस हो जाता है। ये हो जाना ही हमारी नई चेतना का स्वभाव है। आइए इस नई चेतना के सानिध्य में, उस सत्य में आसीन हो जाएं, जहां मां की प्रेम गंगा बहती है, जहां शिव धाम है। तो हम सर्वप्रथम मां के श्री चरणों में अपने हृदय में ही पूर्ण समर्पित मां की परम चेतना में, मां की शरणागति में अपनी कुंडली मां को बांधेंगे, बंधन लेंगे, और फिर
मां के स्वरूप का 3 महामंत्रों द्वारा बयान करके श्री गणेश मंत्र लेंगे। जय श्री माता जी। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। और ये हमारा 3 महामंत्रों द्वारा परम चेतना का आह्वान हमारे स्वरूप को पूरी तरह से प्रकाशित करता है। और इस चेतना के आनंद में हम श्री गणेश के स्वभाव में सुरभित आनंद में हम एक दिव्य स्थिति में हैं। और यही हमारे अंदर अधिकार पूर्ण चेष्टा
हमें मां को पहचानने की परख देती है। हमारे हाथों में चैतन्य, रोम रोम में चैतन्य। आइए मां को इस दिव्य स्वरूप में निहारें। और मां को देखना और इसके बाद कुछ बचता नहीं बताने के लिए। और धीरे धीरे हमारा चित्त शांत होकर आंखें बंद, मन, वृत्तियां, चित्त सब शांत, और सहज मौन अवस्था का स्वभाव, जैसे एक स्वच्छ पानी की झील में चंद्रमा की झलक आनंद भरती है, वही हमारे हृदय में आनंद बहने लगता है। आइए मां का हृदय में स्वागत करें। हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, हम बच्चों की हृदय की एक ही विनम्र प्रार्थना मां कि आपके शुभ श्री चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। आपकी परम अनुकंपा में हम सत्य स्वरूप आत्मा में पूरी तरह से जागृत हो, और आपकी परम शरणागति में, आपके दिव्य स्वरूप में, परम श्रद्धा में, सहज समर्पण को प्राप्त हो, और इस सहज योग अवस्था के निरानंद स्वभाव में हम आपके प्रेम का गुणगान पूरे विश्व में भक्ति रस से गाते रहें। आनंदित पक्षी की तरह चहचहाते हुए पूरे विश्व में आपके प्रेम का बयान करें। जन जन को आपके प्रेम की जागृति का ये न्योता दें। आपका प्रेम सर्वत्र स्थापित हो, जन जन में जागृति हो, अंधकार, अज्ञान, माया का पर्दा दूर हो, सत्य, प्रेम, करुणा, शांति का साम्राज्य हो। ऐसी परम कृपा करके मां हम सभी बच्चों को आप आशीर्वादित करें। हे मां, हमारा अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार करें। क्षमा करें हमें उन समस्त गलतियों के लिए जो जाने न जाने हमसे होती है। मां, हमने भी सबको हृदय से माफ किया। हे गुरु मौली मां, आज के ध्यान के माध्यम से हम उसी सत्य के अंतःकरण में दर्शन पाना चाहते हैं जो सहज स्थिति का स्वरूप है। हे मां, आज के ध्यान की हमें अनुमति प्रदान कर उस सत्य से
जोड़ने का हमारा मार्ग प्रशस्त कर आशीर्वादित करे मां। जय श्री माता जी। अब हम एक नई चेतना के स्वरूप में अपने आप को समर्पित करेंगे, जो चेतना का स्वरूप कुंडलिनी मां का है। हमारे हाथ खुले हुए, उंगलियां हमारी कमल के फूल की तरह निखरी हुई, और हमारे रोम रोम में चैतन्य बहता हुआ। त्वरित भाव से कुंडलिनी की ये अगाध करुणा हमारे रोम रोम को पावन और आनंदित करती हो, और अनायास ही विशुद्धि चक्र को चेतित कर सहस्त्रार के आनंद को निखारती हुई जैसे जंगल में शेर के होने में जो चुप्पी का माहौल बनता है, वही चेतना हमारे अंदर परम शांति का माहौल बनाती। और शांति हमारे स्वभाव में निखरती चली जाती है। अब ये कुंडलिनी का मंथन हमारे चक्रों पे जो चलता है, वो बहुत ही आनंददायी है। कहीं किसी भी चक्र के ऊपर कोई पकड़ नहीं। और हमारे चित्त की निगाहें कुंडलिनी की चेतना में ही समाहित है। और हम एक नई सूक्ष्मतर स्थिति में आसीन होते हुए जहां हमारा चित्त
गहन शांति में आनंद रस को पीते हुए अब वो छूटता जा रहा है जो मिथ्या है। अब रोम रोम चेतित होता हुआ, प्लावित होता हुआ और धीरे धीरे हमारी चेतना शक्ति सहस्त्रार के ऊपर निरानंद चेतना सागर में समाहित होती हुई और ये हमारे स्वभाव में इस सत्य को परिपक्व बनाती हुई कि हम वही हैं जिसे हम खोज रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं। हाथों की हथेलियों की ठंडक और गहरे ठंडे भाव में मन को और शीतल और शांत करती हुई अब हम एक ऐसी सहज मौनावस्था के उस भाव में है जहां
मन में भाव हैं, लेकिन वाणी में अभाव है। और मूक भाव में ये भाव चेतना सागर में सहज में ही समर्पण को प्राप्त होते हुए अब हम ठहर गए। और यही ठहराव हमारे ध्यान का पहला चरण है। अब चेतना सहस्त्रार से काफी ऊपर परम चेतना के आनंद सागर में स्वभावतः ही पूरे ब्रह्मांड में लयबद्ध हो गई। माया का स्वरूप झड़ गया, चेतना का स्वरूप निखर गया। यहां हमारा शरीर इतना शांत हो गया कि कहीं कोई हलचल नहीं। और मन विस्मृत भाव में अपने स्वरूप को खो बैठा। बचा है तो केवल ब्रह्म।
यही स्थिति सहज स्थिति है, यही निर्मल आनंद है। इस परम शरणागति में आइए मां के दिव्य प्रवचन के माध्यम से मां के उस चेतना के बयान को आत्मसात करें जो हमारे अंदर कुंडलनी जागरण के बाद हमारे पुनरुत्थान के बाद हमारे अंदर घटित होता है। जय श्री माता जी। Today we are here to worship the resurrection of Christ. And also to thank Him for giving us an ideal life of a saint who has to work for the benevolence of the whole world. We talk of Christ, we sing of Sri Ganesha, we say we believe in him, especially Sahajogis feel he is the eldest brother that they have. And a tremendous surrender I find among Western Sahajogis especially for Christ. Because they were born in Christian religion, perhaps maybe, or maybe that they found Christ's life a very special one. But to Sahaja, he has to be much more than that. And to you Sahajogis, many people believe in many deities. Like some believe in Sri Krishna, some in Sri Rama, some in Buddha, some in Mahavira, and some in Christ. All over the world. They do believe in some higher being. But this belief is without the connection to begin with, and becomes a kind of a falsehood that they think that Christ belongs to them, Rama belongs to them, or Sri Krishna belongs to them. That they are the possessors of all these deities because they have obliged of believing into. And that is how most of the faiths have come. And though they ardently believe in Christ, all these faiths have failed. Because when they believed in Christ, they believed that through Christ they can get their checks cashed. It was like a bank. We pray to God, you get me all right. Then get my mother all right, my father all right, my sister all right. Get me so much money, get me so much wealth, or health, or anything. Thinking that because we believe in Christ, He is so obliged that He has to pay for it. He has to look after us. And that
we are rightful possessors of His blessings. Then they form churches, temples, mosques, clubs, believing that now we belong to Christ. All this group is a very special chosen one, or we belong to Rama or to Krishna or to someone like that. And to whomsoever they may belong, the one to whom they belong does not know anything about them. Christ has said, you'll be calling me Christ, Christ, I won't recognize you. It's a big warning to people who say we believe in Christ. So, without the connection, if you believe in someone, it has no meaning. It's just like some sort of a mythical romantic idea that another person whom you believe in has a special relationship with you. So this assurance that I believe into something, or this assumption that I believe into something, and because I believe into something, I have every right to get all the blessings that I ask for, is a myth, as you must have realized after Sahaja. But when you become a Sahaja, then you have got your connection with all of them and with Christ. But this connection, again, in a subtle way, is the same style. For example, what we try to do is to ask again that this should be done, that should be done. My agya is caught up, Mother, please clear it out. Or, I've got headache, so please put it right. Because you believe in Sahaja, you expect Sahaja to feel obliged. That see now, they believe in me, but it's such a great obligation. So Sahaja must do something for you. Whether you do anything for Sahaja is not important. Only because you believe in Sahaja. Because Sahaja has given you realization, so Sahaja has every obligation that it should look after. I'm in Sahaja, still why should I suffer? I'm in Sahaja, why should my mother not be all right? I'm in Sahaja, as if sort of a organization where you have paid money or something and you are supposed to get all the rewards. But now let us see, after Sahaja, what should be our attitude, which is sane. The first is that now I am a Sahaja, and now I am connected to Christ. So, what is my responsibility? Christ felt responsible for the whole world. He is described in the Devi Purana as the support of the whole universe. As soon as you are connected with Christ, the whole attitude has to change. So, to be connected with Christ means, what are the qualities of Christ you have imbibed within yourself? That's the minimum of minimum. What did you get out of his life? Is it that he has cured people, all right, so you should get cured? He gave eyes to people, so you must get your eyes back. Do
mind removing this? Or is it that his life, which you have enshrined, should also make you something that could be enshrined, that could be respected, that could be called as a reflection of Christ's life? Now let us see his life, what kind of a life he led. We read Bible, we carry Bible everywhere, and even I saw the Bible in the hotel as if it's a part of the thing, like a soap is kept in Bible. Of course, I read it. I don't know how many read it. But then it doesn't become to say you are a Sahaja if through his connection you have not received any one of his qualities. For example, this is now connected to the mains, so you are getting electricity through it. This doesn't give electricity to the mains, but it receives. So you have to receive something from him. And what you have to receive is the qualities that he had. You might say, because Mother, he was divine. He was the Son of God. But he was also son of his mother. And you are also son of your mother. So mediocrity in our character cannot say that we are connected with Christ, because there is no energy of Christ flowing in you. When the energy of Christ flows to you, you express it. Like yesterday, the gentleman was playing, and I think the power of Saraswati started flowing in him. And how beautifully he played. He couldn't control his fingers. He said, it's all happening here, I don't know how. So throughout, if you see his life, he was a person who was all the time bothered about the benevolence of the world. How clearly he went and talked to the priests and told them that you don't understand me because you are blind. He told them that he knows his father and his father knows him, but you do not know me, nor you know your father. So openly, blatantly, he was talking. He was not afraid that he will go to jail. He was not afraid that by saying such a thing, the ego of others will be challenged. Because he was not pretentious. He was not doing something that was not truthful. He was telling the truth. And truth has that capacity to express itself through your personality. But do we really believe in ourselves? Do we really believe that we are Sahaja? That we can talk to people as Christ could talk to them? At a very young age of 12 years, he could go and talk to the priests. What courage! There was no need for him. He should have really got married, like Sahaja do, and settled down with his wife and children nicely.
Because the main headache for Sahaja seems to be the marriage and their children. He never married. He was so precious that he didn't want to waste his time with these things. He died so young, he knew he had to die. So, in his life, you see, he was not a mundane type of personality, not mundane, not ordinary. I mean, he spoke with such confidence, with such knowledge of truth that people did believe him, had to believe. They couldn't help it. This power you too have, and you can do the same. But the way he used his power, why can't we use? Because we are not intense about it. Our attention is on something else, which is quite frivolous, which is useless. All right, we are Sahaja. So what do we think? First thing we'll think, now today is a puja, what should I wear? Then I haven't yet pressed my clothes, or my sari is not all right. I have to match it, and how to dress up. All these frivolous things first come to our house, our brain. Or in the morning when you get up in your ashrams or anywhere, what do you think? If it was Christ, he would say, I'm sleeping still. I have to meditate. I have to be one with the divine. He would not say, no, the divine will look after it, it's all right. The divine will meditate for me. Yeah. After all, Parama Chaitanya, it has to meditate. Why should we meditate? We are all Sahaja. Everything is Sahaj. So let the divine meditate for us. We can't get up in the morning. It's difficult. We can't. You see, just can't. But then you can't be a Sahaja. You are supposed to be connected with all the deities, not only Christ. And here you can't even get out of your bed to meditate. While all the deities are already up there, waiting for you to get up, that's all. But they can't understand what's happening to these Sahaja. How can they be so low? After all, Mother must have given them realization, thinking them to be something great. How did they get realization? They're so ordinary, so mundane, so useless. The deities start wondering, why Mother gave them realization? Because a person who cannot enjoy his meditation cannot be a Sahaja. That's the first sign of a Sahaja, that he looks forward to that time when he can meditate. That is the time you are really in connection with the divine and you enjoy the most. Whenever I get a chance, I go into it. I find it so difficult to come out of it. I mean, for today, it happened to me. I was thinking that I'll have to struggle out for this puja. I'll have to work it out. I don't know how will I get out of this meditative mood. But surprises so many people. It's brought something for me to. How people
are meditating. Especially so many Indians told me this thing. It's something very surprising. That they are supposed to be meditating and immediately they get up. What cakes, what things, what have you cooked, this, that. There's no slumber of meditation in them. They just start thinking about food. How can that be? It's the way you cannot get out of your sleep. In the same way as Sahaja cannot get out of his meditative mood. It's so enjoyable. You want to be there. So one of the signs that you are not yet anywhere near SahajaYoga is that if you cannot enjoy your meditation. I mean, imagine if you enjoy a television show or anything, you have to see it, isn't it? You cannot just say, all right, I'm sleeping now and I'm enjoying the television. So you have to be awakened to it. But that awakening is within. And there you see your own connection. It's a joy that I cannot describe really. There's only one word for that, is Nirananda. It's just Niram is only the joy, absolute joy. And who would like to give up the joy for what? For a cake or for a tea or this? I mean, just think of it. The joy is so deep, so intense, so beautiful. I don't know what else to say. You have not tasted the ambrosia. The Ambrosia said as if the ambrosia is trickling down on your tongue. It's like that, the taste of it. But what I find, that the depth we have not touched, which is within us. All of you have that depth. That not that you don't have. I have not given you realization because you are just there, here, because you have that depth within you. You are special people with that depth. But you haven't touched it. It shows you haven't touched it. Supposing it's like a well full of water, but you are still dangling somewhere in the middle. You haven't yet touched that depth. Because once you get into that, you get completely drenched and lost. But if that is not the situation, that shows that you are still somewhere dangling in between, and any time you can come high and dry. So you have to judge yourself. This is the time for you to judge. You are in connection with Christ. He achieved his resurrection, by which we have to achieve our resurrection. But what have we done to achieve that resurrection which he has achieved? He intensely lived a life of complete sacrifice and complete concentration towards one goal, that he has to achieve the resurrection. Nothing else was important to him. All that attention was on one thing, that I have to achieve this resurrection, I have to get crucified, and I have to be resurrected because the whole world has to be resurrected. But Sahajogis, I don't know how many think that way. How many think that dedication is needed. But the best part of it, that is so joy-giving. Every step you move forward is so joy-giving.
This sinking in that well is so very joy giving. It's not painful. You don't have to crucify yourself. You don't have to carry the cross. He's done it for you. So what do you sacrifice? Is your laziness. When it comes to the satisfaction of ego, people are overactive. They are like bullets then. And when it is the satisfaction of their physical comfort, they become, I don't know. We had one Rakshasa called Kumbhakarna, who used to sleep for 6 months and used to be awake 6 months. But here I see people sleep for 12 months. What do you call them? Then they say, Mother, we can't keep awake. Why? Because you are not meditating. You are not one with Christ. Then His Agya He controls. With that Agya, you cannot sleep. If His blessings are there on the Agya, you cannot sleep. You won't believe, with the slightest light, artificial light especially, I can't sleep. Because still Christ is awake. And I have to be awake. So you have to be awakened to this fact that we are Sahajayogis. We have a special responsibility as our connection with Christ is. Our main responsibility is all the time, intensely to think what we can do for the betterment of human beings. And what are we doing about it? First I used to say, count your blessings, because that was the best way to make people understand that there are blessings in Sahaja. Now I would say, count your deeds. What have you done for Sahaja? Sahaja has done so much for you. To say that Param Chaitanya will look after is absolutely absurd. If Param Chaitanya could do everything, why should it create human beings? One Adam and Eve were sufficient. You have to do it. Unless and until you become deep, it cannot trigger, it is helpless. It's only through you it is going to work out. Now, if there is no instrument, electricity cannot work, can it? Now, you should say the electricity itself must come before me and must do everything. You have to have the instrument, and you are the instrument. And if you do not want to do it, how can Param Chaitanya do it? It will be something like saying, as I told you, that let electricity do the job, it will not have any instrument. Can I work it out? Can you work it out? So Parama Chaitanya has its own style. It can only work if you people want to work it out. It's an energy, and you are the instrument. But the instrument is more busy with the job, with the family, I don't know, all kinds of nonsensical things. Now supposing this instrument, which is meant for my lecture, forgets what it is and acts like a ladle in the kitchen,
because it's fond of food, say, for example. Then what's the use of making this useless instrument? It doesn't do what it has to do. It doesn't know what it has been made for. It has no purpose at all. It's such a useless stuff. So I feel there's a kind of a lethargy, kind of a very subtle lethargy working out. Like this, that we've done our job, let the young people do it now. You are matured, and the matured have to do the job. We have done our level best. What have you done so far? So much to be done still. And somehow or other, I don't know, we have to touch that area where such people remain like the yesterday's player. He is not doing God's work. He's an artist. And he's working so hard to achieve perfection. He will get the same amount whether he is perfect or not. But he's practicing at home, he's listening to it, he's trying to develop it. All the time working it out so that his performance should be excellent. So he's seeking an excellence. Mediocrity has no place in Sahaja. Only through excellence you'll enjoy. Only through excellence you will really become Sahaja. Otherwise, you could be a headache to me and to yourself. You would be a headache to Sahajogis. Most non-progressive destructive element, I would say, a person is who is not alert. You have to be aware of your responsibilities. So far, I have been saying that still the preparation is on. They have to correct themselves. They have to clear out themselves. They have to work it out. Still, their conditionings is ego. But now, 20 years have passed. And be aware that 21st year is going to be a very big jump. I'm warning you again and again and again and again. And you have to work very hard to develop yourself vertically in balance with your horizontal growth. It's not my lecture for entertainment or anything, but should go to your heart, to your brain, to your being. This is very important. And you are not going to waste it. All the time you have to think that you are a Sahaja. And you have to know what you have to do in Sahaja. And how to achieve it. You should not be satisfied unless and until you have achieved that excellence. That's the very important, crucial point today
I wanted to tell you because today is Easter Day, which was a very crucial point for the development or the growth of the spirit. Because Sastrara we could never have achieved if Agya was blocked. Christ could have said, all right, let Parama Chaitanya do it. Let Parama Chaitanya get itself hanged. Why should I do it? He had to do it and he was the instrument and he's done it. So SahajaYoga is not only for exploiters. If you try just to exploit SahajaYoga, you'll be exploited too. But it is for the exploitation of joy. But that's only possible if you grow, you touch your depth. If you are not deep enough, you'll hang in the air, as I said. And that has to be worked out. That has to be found out. How best you can do it. How much you can reach people, how many people you can give realization, how many people you are going to help improve their health, their mental conditions, and then how much you are going to talk about Sahaja. So that is going to work out what I call the collective ascent of human beings. May God bless you. To be in connection with Christ is to be enjoying your meditation. All right. So puja is another thing which is, I know it helps you a lot. It gives you a definite push, I should say. But you don't retain it. You don't retain it. Then what's the use? So also you have to retain. Should have power to retain. That's only possible if you have touched your depths, which you have. I'm so happy to come back to you all. I missed you all very much. I'm traveling and working very hard. I don't know if I work hard. I don't think about it, never. So once you know that this is what you have to be, then you don't work, it just works. Then you don't think you are working. This is a subtle point you have to understand. That everything works out. And you work in a way. And it works out, but you don't work. Like the sun shines. If you ask the sun, poor sun, you have to work so hard. He said, when? When was that? So you say you have to rise in the morning, then you have to... No. I was just with myself, nothing else. I was with myself, I was enjoying myself. When did I work? As long as you are with yourself, there's no question of you getting bored,
No question of you getting tired, nothing. You are with yourself, finished. But unless and until that happens within you, then these problems do come up. And so, please, please, again I would say, value your self-realization. Value your realization. Value your life. You all are very precious people, and you are the ones who are chosen. I hope all of you come to Sastra Day after very intensive meditative time. Otherwise, suddenly I'll find people who are doing Sastrar Puja with their all Sastraras caught up. May God bless you. जय श्रीमती जी। आइए कुछ देर निर्विचार चेतना में ध्यान का आनंद लें।
जय श्रीमात जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्रीमात जी। आज के माँ के टॉक का जो रेफरेंस है YouTube पे भी है और amrita.org में भी है और इसका टाइटल है ईस्टर पूजा, यू हैव टू ग्रो वर्टिकली। ईस्टर पूजा, यू हैव टू ग्रो वर्टिकली। ईस्ट वॉन इंग्लैंड में हुई ये पूजा संडे अप्रैल 22, 1990 1990 में
22 अप्रैल को ही पूजा हुई और ये 40 मिनट 57 सेकंड की थी। पूरा ही टॉक आपने सुना। श्री माता जी ने जो मुख्य बातें कही कि आपको अपनी गहराई में जाना है और जैसे जीसस क्राइस्ट पूरे ब्रह्मांड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वैसे ही आपको भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। आप परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हैं और अगर इंस्ट्रूमेंट जिस पर्पस के लिए बनाया गया है काम ना करे तो उस इंस्ट्रूमेंट का कोई फायदा नहीं। मां कह रहे हैं कि आप ध्यान के आनंद में रहें। जब आप ध्यान के आनंद में रहते हैं तो आप उस आनंदमय स्थिति से बाहर निकल नहीं पाते। तो जब तक हम अपनी गहराई को पाएंगे नहीं, तब तक हमें इन बातों का पता नहीं चलेगा। आइए मां का हृदय में धन्यवाद करें। हे परमानंद मां, हे परम करुणामयी मां, आज के सामूहिक ध्यान के आनंद के लिए, आपकी अमृत वाणी के माध्यम से हमारे चेतना के विकास के लिए, आपके अनंत आशीर्वादों के लिए हृदय से हम सदैव आपके ऋणी हैं मां, आभारी हैं। माता जी, आज के ध्यान के दौरान जाने अनजाने कोई गलती हुई तो मां कृपा कर क्षमा करें। मां, हम पूरी तरह अपने उस दिव्य स्वरूप को निखारें, उस आनंद में बने और आपके प्रेम को पूरे ब्रह्मांड में लेके जाएं। यही हमारी इच्छा है मां। इसी में हमें आशीर्वादित करें। मां, हमारा कोटि शत प्रणाम मां, कोटि शत प्रणाम, कोटि शत प्रणाम। जय श्री माता जी। हमारा अगला जो ध्यान का सेशन है शनिवार को होगा इसी समय। जय श्री माता जी।